नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वर्ग नर्क। एक बूढ़ी औरत की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए तो उस औरत ने उनसे पूछा कि वह उसे स्वर्ग लेकर जाएंगे या नर्क में। यमदूत बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें प्रभु के धाम लेकर जाएंगे। बूढ़ी औरत खुश हो गई और यमदूतों से बोली कि मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में लोगों से बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए मैं उन दोनों स्थानों को भी देखना चाहूँगी। यमदूत बोले कि आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि हम आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। यमदूत बूढ़ी औरत को लेकर सबसे पहले नरक पहुँचे। वहाँ बूढ़ी औरत को जोर जोर से रोने की आवाज़ें सुनाई दी। साथ ही वहाँ सभी लोग दुबले पतले और बीमार से दिख रहे थे। उस बूढ़ी औरत ने वहाँ खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि तुम लोगों की ऐसी हालत क्यों है। वह व्यक्ति बोला, मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। तभी उस बूढ़ी औरत की नज़र एक बड़े से पतीले पर पड़ी जो करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उसमें से शानदार खुशबू आ रही थी। बूढ़ी औरत ने उस व्यक्ति से पतीले के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस पतीले में स्वादिष्ट खीर है, लेकिन वह इसे खा नहीं सकते क्योंकि पतीला बहुत ऊंचा है। उस बूढ़ी औरत को उन सब पर बहुत दया आई और सोचा कि ईश्वर ने शायद इन लोगों को यही सजा दी है। इसके बाद यमदूत बूढ़ी औरत को लेकर स्वर्ग पहुँचे। वहाँ का मौसम बड़ा सुहावना था। लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। स्वर्गलोक में भी बूढ़ी औरत की नज़र 300 फुट ऊंचे एक पतीले पर पड़ी। उसमें से भी अच्छी खुशबू आ रही थी। पता चला कि उसमें भी खीर है जिसे लोग खाते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम लोग इतने ऊंचे पतीले से खीर कैसे खा लेते हो, जबकि नर्क के लोग तो भूख से बेहाल हैं। वह व्यक्ति बोला कि ईश्वर ने उन्हें इतने सारे पेड़ पौधे, नदी, झरने आदि दिए हैं। हम लोग इनका उपयोग करते हैं। पेड़ की लकड़ी से हम लोगों ने ऊंची सीढ़ी बनाई और पतीले तक पहुंचकर खीर का आनंद लेते हैं और ईश्वर का नाम जपते हैं। बूढ़ी औरत ने उन दोनों यमदूतों की ओर देखा तो दोनों यमदूत मुस्कुरा रहे थे। यमदूत बूढ़ी औरत से बोले कि ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। वे अपने हालातों के खुद जिम्मेदार हैं। लोगों की समझ का फेर है कि एक और लोगों ने मिलकर स्वर्ग बना लिया और दूसरी ओर वे नर्क भोगने को मजबूर है। ईश्वर के लिए सभी समान हैं। वे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। लोग अपने कर्म का फल भोगते हैं। नर्क में रहने वाले लोग दूसरों की कमी निकालने और बुराई करने में लगे रहते हैं और अपनी समझ का प्रयोग न करके मेहनत तक नहीं कर सकते, जबकि स्वर्ग के लोग समझदारी का प्रयोग करके मेहनत करते हैं और खीर का स्वाद लेते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि ईश्वर का यही नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा, वरना लगे रहो रोने धोने में। स्वर्ग नर्क आपके अपने हाथ में है। मेहनत करो, अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।